Good morning, student. Today we read chapter 10, Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do, the baby may not live." अब एक बार क्या हुआ, सन 1880 की गर्मियों की बात है। अलबामा में एक छोटे शहर में एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ था। ठीक है, एक हेल्दी बेबी का जन्म हुआ था। अब क्या हुआ, उसकी जो मम्मी पापा थे वो उसे बहुत चाहते थे और उसे हेलन केलर के नाम, उसको नाम भी रख दिया था उसका, हेलन केलर। अब क्या हुआ, एक दिन जब बच्ची बहुत बीमार होने लगी और दिन पर दिन वो उसका बुखार जो है वो बढ़ता गया। परिवार के सभी लोग ने उसको स्वास्थ्य में को बेहतर बनाने के लिए, उसे बेटर बनाने के लिए उन सभी लोगों ने क्या करा, उसकी बहुत मदद की। अब पर क्या हुआ, सब यही कहते थे, हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते, शायद अब बच्ची बच नहीं पाएगी। सब क्या कहते थे, द बेबी में नॉट लिव, मतलब बच्ची जो है वो अब बच नहीं पाएगी, वो हमेशा ऐसा कहते थे। हेलन lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last, they found out what was wrong. The child could not see or hear the baby grow into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she want, her father would say. अब क्या हुआ, हेलन तो जो थी वो जिंदा तो रही, हेलन जो थी जिंदा तो रही, लेकिन क्या हुआ, उसकी बीमारी के उठने के बाद वो पहले जैसी नहीं थी। कुछ तो गड़बड़ है, उसकी माँ बोली कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। अब लास्ट में क्या हुआ, उन्हें गड़बड़ी का ये पता चला कि बच्ची जो है वो देख और सुन नहीं सकती है। बच्ची थोड़ा बड़ी हुई, अब बच्ची जो थी वो थोड़ा जब बड़ी हुई, उसके मम्मी पापा ने उसके लिए बहुत दुखी हुए। हेलन अक्सर रोती रहती थी और अपनी माँ को पकड़ लेती थी। बेचारी बच्ची को वो दे दो, जो मांगे उसके पापा कहते थे। उसके पापा कहते थे कि गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, हर फादर वुड से। उसके पापा हमेशा कहते थे जो उस बच्ची को चाहिए वो उसको दे दो। अब हुआ, though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her? She looked up inside herself. अब क्या हुआ, जो हेलन जो थी वो सुन और देख नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत तेज़ थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, और बहुत स्मार्ट थी। कुछ लोगों को लगता था कि हेलन कुछ सीख नहीं पाएगी, पर उसकी माँ जो थी वो इस बात से एग्री नहीं थी। हेलन बहुत तेज़ है, उसने कहा और उसको बताया कि समस्या ये है कि हम उसे समझ नहीं पाते, वो अपने आप तक ही सीमित है, मतलब उसे जो है हम समझ नहीं पाते, वो अपने आप तक ही सीमित है। Helen began to grow a while she would not let anyone comb her hair, her cloth. अब हेलन थी वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वो जंगली जैसी होती जा रही थी। वो किसी और को अपना मतलब जो है, किसी को अपने बालों को कंघा भी नहीं करने देती थी। Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. अब क्या होता था, हेलन जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसके जो कपड़े भी थे वो वैसे भी गंदे रहते थे। वो अक्सर गुस्से में रहती थी। कभी कभी तो वो ज़मीन पर लेटकर अपने पैर पटकती रहती थी, कभी कभी वो ज़मीन पर लटक कर अपने पैर जो थे वो पटकने लगती थी।